बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम स्टेबल डिफ्यूजन को कैसे इस्तेमाल करके हम पैसे कमा सकते हैं और स्टेबल डिफ्यूजन की कहाँ कहाँ सर्विसेज हैं जो कि हम फ्री में इस्तेमाल करके अपने अपने लिए कम से कम $200 से $300 पर मंथ कमा सकते हैं। और क्वालिटी के इमेजेस हम जनरेट करेंगे जो कि स्टेबल डिफ्यूजन का ख़ासा है। कोशिश करेंगे कि हम तमाम जो भी सर्विसेज हैं वो फ्री होंगी और लेकिन लिमिटेड होंगी, ठीक है। और मैंने जो अभी सर्विसेज जो वेबसाइट्स चूज़ की हैं इनमें कोई भी फाइन ट्यून मॉडल नहीं है, क्योंकि स्टेबल डिफ्यूजन एक खुद ओपन सोर्स प्रोग्राम है जो कि टेक्स्ट टू इमेज बेस्ड प्रोग्राम है और एक बेस्ट प्रोग्राम है जो कि मिड जर्नी को का अल्टरनेटिव कहा जाता है, ठीक है। और फाइवर पे अगर आप देखेंगे तो आप एआई सर्विसेज आपके सामने हैं यहाँ। तो यहाँ सिर्फ 3 किस्म के आर्टिस्ट आपके सामने हैं: मिड जर्नी, डॉल-ई, स्टेबल डिफ्यूजन आर्टिस्ट, ठीक है। अगर आप स्टेबल डिफ्यूजन आर्टिस्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने 1964 यानी कि 1964 टोटल सर्विसेज अवेलेबल हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं है और इसमें आसानी से रैंक लिया जा सकता है। ज़्यादातर लोग जो हैं यहाँ वो अब जैसे ये इमेजेस हैं, ठीक है, ये lexica.com lexica.art है, ये इमेज उससे बनाए गए हैं, ठीक है। और ये इमेजेस जैसे हैं ये कस्टम मॉडल है। बाकी जो जैसे ये इमेजेस हैं ये कस्टम मॉडल नहीं है, ये डिफ्यूजन आर्ट है। बाकी ज़्यादातर इसमें कस्टम मॉडल इस्तेमाल होते हैं, जैसे ये है, ये कस्टम मॉडल है, ठीक है। और इस तरह के जो मॉडल होते हैं ये कस्टम मॉडल है, ठीक है। इस तरह सारे मॉडल जो कस्टम हैं। हमने कस्टम मॉडल नहीं, हमने सिंपल आर्ट पर क्लिक का जो सर्विसेज हैं वो हमने देनी है। और आपकी एक सर्विसेज जो आप देंगे तकरीबन आपको कम से कम 5 से 8 हज़ार रुपये पाकिस्तानी आपको एक अगर ऑर्डर आपको आता है तो आपको इतने मिलेंगे। हम अपना जो इमेजेस हैं जो जनरेट करेंगे वो कहाँ कहाँ और कैसे जनरेट करेंगे और किस तरह के इमेजेस को जनरेट करेंगे, तो मैं आपके सामने कुछ अपने जो इमेजेस मैंने बनाए हैं और सेल किए थे वो आपको मैं बता देता हूँ। ये getimage.ai है। इसमें मुझे किसी ने कहा था वर्वुल्फ के लिए और स्टेबल डिफ्यूजन मॉडल होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने मॉडल इस्तेमाल किया स्टेबल डिफ्यूजन मॉडल रियलिस्टिक विजन 9, ठीक है। ये स्टेबल डिफ्यूजन का ही है। फिर हमने अपनी एक प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ इनकी कमांड जिसे कहते हैं कमांड मैंने एंटर की और एंटर करने के बाद इसको रिफ़ाइन करता गया हत्ता कि मुझे जो मेरा जिस किस्म का मैं अपना मतलब रिज़ल्ट चाहता था वो रिज़ल्ट मुझे फाइनल मिल गया, ठीक है। तो हम इसको 4x स्केल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको भी स्केल आउट नहीं किया है। और आप देखेंगे स्टार्ट के अंदर पहले मेरी रिफ़ाइनिंग के अंदर ये ब्लॉकी था थोड़ा सा, तो बाद में जो हमने मज़ीद रिफ़ाइन किया तो इसके अंदर पूरी शेप जिस्म की मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो getimage.ai है ये आपको स्टेबल डिफ्यूजन के कम से कम 20 मॉडल देती है फ्री में और आपके 100 क्रेडिट्स होते हैं पूरे मंथ के लिए। और आप इन 100 क्रेडिट्स को अगर अक्लमंदी से इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत सा फ्री आर्ट बनाकर फाइवर पर अपवर्क पर सेल आउट कर सकते हैं, फ्रीलांस काम कर सकते हैं। यहाँ पेपर कट मॉडल हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो डिज़नी स्टाइल डिफ्यूजन है। इसके बाद है इंकपंक डिफ्यूजन, ठीक है। ये हम टी शर्ट्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो मिड जर्नी पेपर कट है, डबल एक्सपोजर है,
यानी कि आपने अपनी नीड को देखना होता है। अगर आप कोई ऐसा गेमिंग का कैरेक्टर है, जैसे मेरा गेमिंग का कैरेक्टर है, तो मैं अपने उसके मुताबिक इस्तेमाल करूँगा। मैं आरपीजी इस्तेमाल कर सकता हूँ उसके अंदर गेमिंग कैरेक्टर के लिए, लेकिन मैंने स्टेबल डिफ्यूजन 1.5 इस्तेमाल किया है, ठीक है, ताकि अगर वो इस प्रॉम्प्ट को और इमेज को स्टेबल डिफ्यूजन 111 में डालकर चेक करना चाहेगा तो उसके पास सेम रिज़ल्ट यही आएगा। ठीक हो गया। ये आपको रोज़ाना 1 मंथ के 100 क्रेडिट्स देता है, ठीक है। 100 क्रेडिट्स का मतलब ये होता है कि आप 100 इमेजेस जनरेट कर सकते हैं फ्री में, और अगले महीने में आपको फिर दोबारा 100 क्रेडिट्स मिल जाते हैं। ये बेसिकली स्टेबल डिफ्यूजन का ओरिजिनल मॉडल है, और इस वजह से इसमें कोई फाइन ट्यून मॉडल इस्तेमाल अभी फ़िलहाल नहीं हुआ है। आपके सामने मॉडल काफ़ी हैं, लेकिन मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है। तो मैं को हम इसमें से, जैसे ये मॉडर्न डिज्नी डिफ्यूजन है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ और सेम यही जो मेरी प्रॉम्प्ट है, ठीक है, मैं इसी प्रॉम्प्ट को अपने डिफ्यूजन मॉडल जो कि मैंने डिज्नी का है, इसको मैं जनरेट करता हूँ इस पर, ठीक है। तो आपके सामने ये इमेजेस रेजोल्यूशन आपने यहाँ से देखनी है। ठीक है, मैंने गलती की है, चेक नहीं किया इसको, और एडवांस में आए और हमने यहाँ से इसको सबसे पहले रेजोल्यूशन देखनी होती है। एडवांस में जाने के बाद आपके पास यहाँ विड्थ और हाइट है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये डिज्नी मॉडल उसने बना दिए हैं, ठीक है। मैं यहाँ से एडवांस में जाने के बाद इसकी हाइट, ठीक है, और मैं हाइट को हमेशा 1024 और विड्थ को हमेशा 768 रखता हूँ, तो मेरा ये स्टाइल सामने आता है, पोर्ट्रेट टाइप, ठीक। इसके बाद हमने यहाँ से सैम्पलर को इस्तेमाल करना है, DPM सैम्पलर या यूलर, या आपके उस पर टेस्ट पर मुनसर है कि आप किस किस्म का मतलब कि इमेज बना रहे हैं। बेसिकली मैं गेमिंग करैक्टर बना रहा था, तो मैं DPM सॉल्वर ++ पे मैंने किया, क्योंकि इसकी जो कलर हैं वो डार्क होते हैं थोड़े से। इस तरीके से आप इसमें 100 इमेजेस फ्री में स्टेबल डिफ्यूजन के फ्री में एक पूरे महीने में बना सकते हैं। जब भी आपके पास ऑर्डर आएगा, आपने सबसे पहले इस ऑर्डर के लिए आपने जो वेबसाइट इस्तेमाल करनी है वो है make.space, ठीक है। ये फ्री है और अनलिमिटेड है, ठीक है। आपने getimage.ai पर आपने तब आना है जब आपकी प्रॉम्प्ट और आपका जो जहन है वो क्लियर हो। आपने make.space पे क्लिक करना है, आपने आना है और यहाँ आके अपनी प्रॉम्प्ट, जो भी आपकी प्रॉम्प्ट है, ठीक है, जिसे कमांड भी कहते हैं, आपने यहाँ पेस्ट करनी है। यहाँ व्यू ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास स्टेबल डिफ्यूजन 1.5 और स्टेबल डिफ्यूजन 2.1 मौजूद है। अगर आप 1.5 पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे ये बेस है, आर्ट है, इन पेंटिंग है, और ये एक जनरल मॉडल है, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टेबल डिफ्यूजन V2.1 पे क्लिक करके देखते हैं तो आपको यहाँ फ़ोटो रियलिज़म मिलता है, क्योंकि बेसिकली हमारा जो करेक्टर है वो गेमिंग करेक्टर है, तो मैं 1.5 इस्तेमाल करूँगा सबसे पहले, ठीक है। डबल क्लिक किया इस पर मैंने, और यहाँ इजी मोड पे क्लिक करने के बाद मैंने इसको यहाँ क्लिक करना है। आप इसके अंदर रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोई रेफरेंस इमेज है, जैसे मैं अगर ये रेफरेंस चाहता हूँ कि ये रेफरेंस मुझे मिल जाए दोबारा से, ठीक है, तो मैं ये करूँगा। आपने इसको जाना है, आपने इसको सबसे पहले क्लिक करना है यूज़ एंड हिट, इसमें इसकी ऑप्शन आप इसको अप स्केल कर सकते हैं। अप स्केल करने के बाद आपने इसको वो इमेज टू इमेज मॉडल में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें भी मेरे पास अभी ऑप्शन उसने शायद अभी ब्लॉक किया हुआ है मुझे, क्योंकि आज मैं काफ़ी ज़्यादा अपने क्रेडिट्स को ख़त्म कर चुका हूँ। चलें, जैसे मिसाल है मेरे पास यहाँ इमेज कोई मौजूद है और हम
मैक डॉट स्पेस में यहाँ आप उन्हें अपना इमेज कोई भी ड्रॉप कर लेना है जो कि आपको जिससे आप इंस्पायर हैं, और इसके बाद फिर आपने उसको मिसाल के तौर पर मैं अपना एक इमेज जो कि जिससे मैंने अपना इमेज बनाया था, ठीक है, वो मैं करता हूँ, रेडी किया इसको, प्रॉम्प्ट स्ट्रेंथ की मैंने 0.8 रहने दिया, इसको मैंने रेडी किया और इसको मैंने जनरेट किया। मैंने अपना एक मतलब उसको बताया कि इस इमेज के रेफरेंस लो और इसके मुताबिक मुझे ये एक जो मेरी प्रॉम्प्ट है उसके मुताबिक मुझे बना कर दो। तो ये विद इन 30 सेकंड या 40 सेकंड लेगा और उसके बाद आपको जो प्रॉम्प्ट आपने दी थी इसके मुताबिक जो आपने रेफरेंस दिया था उसके मुताबिक ही आपको बना कर देगा। कभी कभार ये इस तरह के हेड कट वगैरह दे देता है, लेकिन आपको बेसिक आइडिया मिल जाता है कि आपने फ्री के अंदर तमाम प्रॉम्प्ट इसके अंदर चेक कर लेनी है और ये अनलिमिटेड है, आप जितना मर्ज़ी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सेम प्रॉम्प्ट कॉपी करते हैं और इसको स्टेबल डिफ्यूजन 2.1 पे क्लिक करने के बाद रन करते हैं, ठीक है, तो आपको मुख्तलिफ रिज़ल्ट देगा। ये फ़ोटो रियलिज़म में काम करेगा 2.1, और जो कि स्टेबल डिफ्यूजन 1.5 है ये गेमिंग करैक्टर के लिए या कोई ओल्ड ज़माने में किसी भी किस्म का कोई अगर आप बना रहे हैं, कोई पेंटिंग बना रहे हैं या मेट पेंटिंग बना रहे हैं या इलस्ट्रेशन बना रहे हैं, तो इसके लिए स्टेबल डिफ्यूजन 1.5 बेस्ट है। इसमें अगर आप एडवांस मोड पे जाते हैं, एडवांस मोड में जाने के बाद आप देखें इसने मुझे वर्वुल्फ का हेड दे दिया है जस्ट, ठीक है, मैंने उसको कहा था वर्वुल्फ हेड एंड शोल्डर डिटेल्स, ठीक। तो अगर आप एडवांस पे जाते हैं तो ये आपको नीचे यहाँ एडवांस पे जाने के बाद मुझे यहाँ ये देता है, इसमें नेगेटिव की ऑप्शन ये नेगेटिव की ऑप्शन है, ठीक है, मैं इसमें नेगेटिव दे सकता हूँ अपना, और बाकी आप इसको सीड दे सकते हैं, ठीक है, स्टेप्स दे सकते हैं, आपने जो स्टेप्स हैं वो हाई हैं, इसके गाइडेंस स्केल दे सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, और जो बटन है वो आप इसको ऑन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इसको भी इस्तेमाल नहीं करता, ज़्यादा स्टेप्स में 50 रखता हूँ, गाइडेंस स्टेज में नॉर्मल होती है, स्टेज सीड में इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि मैं इसको टेस्ट के लिए इस्तेमाल करता हूँ। जब मेरी प्रॉम्प्ट रेडी हो जाती है तो फिर मैं अपने जो getimage.ai है उस पर आके अपने इमेज को डिज़ाइन कर लेता हूँ। तीसरी जो वेबसाइट है वो है नाइट कैफ़े, ये भी स्टेबल डिफ्यूजन मॉडल है और मैंने यहाँ स्टेबल डिफ्यूजन 1.5 ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, बल्कि इसके अंदर तो बहुत अच्छे मॉडल मौजूद हैं। स्टेबल डिफ्यूजन 1.4, 1.5, V2.0, उसके बाद जो सबसे एंड में आ रहा है वो है स्टेबल डिफ्यूजन बीटा, ये अभी लॉन्च हुआ है और इसका जो रिज़ल्ट है वो स्टेबल डिफ्यूजन में बेस्ट है, ठीक है। ये आपको डेली बेस पर 5 क्रेडिट देता है, आपने रोज़ाना इसकी वेबसाइट को ओपन करना है और अपने 5 क्रेडिट को लेना है। आप इसमें से कोई भी जो क्रिएशंस हैं वो आप स्टेबल डिफ्यूजन के थ्रू बना सकते हैं, और क्योंकि जो स्टेबल डिफ्यूजन की जो मेरी प्रॉम्प्ट्स हैं, अगर वो स्टेबल डिफ्यूजन का जो यूज़र है तो उसके बाद अगर वो अपने स्टेबल डिफ्यूजन किसी मॉडल में डाल के चेक करेगा उसके सामने सेम रिज़ल्ट आना चाहिए, इसलिए हमें स्टेबल डिफ्यूजन के मॉडल को ही इस्तेमाल करना है, हमने फाइन ट्यून मॉडल इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद आपने फाइवर पर आना है। जब आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाएं और आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएं, आपको एक्सपीरियंस इसलिए इस तरह भी होगा कि आप अपने तमाम मॉडल्स को 1 बाय 1 करते जाएंगे, आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा। उसके बाद फिर आप फाइवर पर आएंगे, अपनी प्रोफाइल को इस्टेब्लिश करेंगे और अपनी सर्विसेज वहाँ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। स्टेबल डिफ्यूजन के अंदर ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, इसमें आप आसानी से रैंक करके अच्छे खासे पैसे पर मंथ कमा सकते हैं।